डॉक्टर खान वहाँ से क्यों आ रहे हैं, डॉक्टर चौधरी जो जहाँ FAO में काम किया, दूर दूर के अनेकों मुल्कों में दुनिया के काम किया, वो क्यों इस गांव में आ रहे हैं, इस फंक्शन में आ रहे हैं? पता नहीं आप लोगों में से किसी ने सोचा होगा या नहीं सोचा होगा, आखिर हम लोग यहाँ क्यों रखते हैं, ये आप सोचिए। मेरी नज़र में जो जवाब आया इसका वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है आप सब लोगों के जवाब अलग अलग हो। मेरी नज़र में जो जवाब आया वो आया कि हम लोग भी इसी जगह रहते थे, आप ही लोगों की तरह एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। पहले अब पता नहीं यहाँ पे स्कूल में कुर्सियाँ और मेज हैं कि नहीं है, हम लोग टाट पट्टी पे बैठते थे और वहाँ से पढ़ के निकले, यहाँ से खैर कॉलेज गए, वहाँ से अलीगढ़ गए और वहाँ से फिर दुनिया के दिल्ली गए और अनेकों जगहों पे काम किया। उस वक्त क्या था, उस वक्त हमारे लिए एक डॉक्टर, एक मास्टर हुआ करते थे, मास्टर रामदेव मिश्रा, जो गोठवा में थे। वो रात को बुलाते थे हम लोग को पढ़ाने के लिए। दिन भर हम लोग पढ़ते थे, रात को भी बुलाते थे और वहीं सोते थे, पढ़ाते थे। एक मास्टर मुस्लिम हुआ करते थे दानू को, वो रात को बुलाते थे, हम लोग को पढ़ाते थे। डॉक्टर खान बता रहे थे कि मोराडिया में भी ये भी रात को आके और स्कूल में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ आने का मकसद ये था कि शायद हम लोगों जैसे अनेकों डॉक्टर खान, डॉक्टर चौधरी, नूर मोहम्मद, कितने सारे लोग यहाँ बच्चे होंगे जो उसकी सलाहियत रखते होंगे, लेकिन शायद उस हद तक पहुँचने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे होंगे? इसलिए नहीं हो पा रहे होंगे शायद कि आज वो डॉक्टर, वो मास्टर मुस्लिम नहीं, मोहम्मद मुस्लिम नहीं है, आज वो पंडित रामदेव मिश्र नहीं आपके सामने हैं। रात दिन उनके साथ, बच्चों के साथ रह के काम किया और तब जाके आपने सुना होगा, अभी जिक्र आ रहा था जन्नत हुसैन साहब का। जन्नत भाई भी हम लोग के साथी, हम लोग एक ही बैच में थे IAS में। जन्नत भाई भी बहुत ही आम घराने से आते थे। अगर आपने सब लोगों ने वो स्पीच सुनी हो आखिर वाली, पता नहीं कितने लोगों ने सुनी है, बच्चों ने पता नहीं सुनी है, नहीं सुनी है, उसमें उन्होंने एक लड़के का जिक्र किया, विशाल। वो लड़का एक हुमायूं जो कब्रिस्तान है, जो मकबरा है, वहाँ पे कहीं छोटे से मकान में रहता है, ये झुग्गी जैसे मकान में रहता है और उसके बाद में वो काम करते हैं, सड़कों पे और मरम्मत का काम करते हैं। तो विशाल से वो मिले थे पिछली बार जब आया था, इस बार उन्होंने उसको बुलवाया और वो सबके सामने उसको खड़ा किया। बाबा की बात मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे बच्चे पढ़ा रहा है, अपनी बात बता रहा है और जो लोकल एक टीचर है जो उनकी दिक्कतें हैं बच्चों की, वो हल कर रहा है। हाजी अली साहब ने, हालांकि वसाइल इनके लिमिटेड हैं, उन्होंने एक क्लास को उन्होंने स्मार्ट क्लास में कन्वर्ट किया। ज़्यादा खर्चा नहीं उसका, 4000 रुपये महीने फीस लगती है, मतलब उसको देना पड़ता है और उसमें पूरा कंप्यूटर भी है, स्क्रीन भी है, वो सब कंपनी प्रोवाइड करती है, HCL प्रोवाइड करती है। ये चूँकि यहाँ पे अभी आपके MLA साहब मौजूद हैं, डॉक्टर आयुब साहब मौजूद हैं, तो उन्होंने भी वादा भी किया जो कहा जाए वो करेंगे। तो मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था कि अगर कुछ स्कूलों में इसको राइज किया जाए या नहीं मिल रहे हैं, तो कम से कम इन जो सहूलतें जो सरकार मिली हैं आज के दिन अवेलेबल हैं, मल्टीमीडिया टेक्निक्स, स्मार्ट क्लासेस की, उन सबको इस्तेमाल करके इन बच्चों को सहूलत प्रदान कर सकते हैं, सहूलत दे सकते हैं। अब जब हम लोग को पढ़ाया जाता था उस जमाने में, जैसे हम लोगों ने फील्ड बुक पढ़ी, अक्सर मैं इस बात को कहता रहता अपने दोस्तों से, फील्ड बुक पता नहीं 8वीं वगैरह में पढ़ाई जाती है कि नहीं पढ़ाई जाती है? कोई बच्चा बताएगा? 8वीं में फील्ड बुक पढ़ाई जाती है? नहीं, बताओ। फील्ड बुक मेंसुरेशन के रूप में पढ़ाया जाता है इन लोगों को। अच्छा। सो जैसे फील्ड बुक पढ़ाई गई, अब उसमें हम लोगों ने फील्ड बुक करते रहे, क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन आंसर करते रहे। हमें किसी ने नहीं बताया कि भैया अगर खेत आपका टेढ़ा मेढ़ा है तो उसका एरिया कैसे निकालोगे? फील्ड बुक से निकाल सकते हैं। किसी ने नहीं कहा कि ये खेत में टेढ़ा मेढ़ा खेत, आप इसको काम दिया जा रहा है, आप इसका एरिया निकालो, इसका फील्ड बुक का पहले स्केच बनाओ, फिर उसके बाद एरिया निकाल के दिखाओ। फिर उस वक्त हमें बर्डन नहीं लगता कि फील्ड बुक बहुत ही खराब चीज है, फिर हमको लगता है तो हम आपके सामने, हमारे सामने की चीज है। अब जोड़ घटाना वो सब सिखाते रहते हैं, कोई नहीं बताता कि भैया जब बाजार जाओगे
कोई चीज़ खरीदने जाओगे तो आपको उसी हिसाब से जो रेट है उसका, उसको गुणा भी करना पड़ेगा, उसका भाग भी करना पड़ेगा, उसको जोड़ना भी पड़ेगा, उसको घटाना भी पड़ेगा। कोई नहीं बताता है, सब कुछ करेंगे। तो जब तक लाइफ से उसको जोड़ोगे नहीं, जब तक जिंदगी से इसको जोड़ेंगे नहीं, तब तक मेरे ख्याल से पढ़ाई की अहमियत बच्चों में नहीं आएगी और बच्चों को वो समझ नहीं होगी जो पढ़ाई करने के बाद समझनी चाहिए। पढ़ाई का मकसद क्या है? पढ़ाई का मकसद ये है कि आपकी आंखें, कान और जबान, इन तीनों का इस्तेमाल। अब देखिए ऊपर वाले हैं, आपको 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए, इसका मतलब देखना ज्यादा है, सुनना ज्यादा है। मुंह एक ही है, तो इसलिए क्योंकि मुंह एक ही है, लिमिटेड आपको बोलने की सलाहियत मुंह एक है, इसलिए इसको जब इस्तेमाल करना है तो ऐसे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि दूसरे पे असर पड़े। और इसीलिए जो कम्युनिकेशन टेक्निक, बात करने का अंदाज, ये हमेशा सिखाया जाना चाहिए। और वो तभी हो सकता है जब बच्चे आपस में डिस्कस करें, आपस में बोलें, बात करें, क्लास में अपने क्लास फेलोज को एड्रेस करें, कुछ आप टीचर्स को समझा दें उनको, उसके बाद बच्चे उसको एक्सप्लेन करें बाकी लोगों को। ये सब इस तरह से जब तक हम आप लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते, हमसे भी काम बात करना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ हम लोग कर सकते हैं यहाँ रहकर। एक तो मैंने कहा स्मार्ट क्लासेस हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनके पास वसाइल भी हैं, वो खुद कर सकते हैं। जिनके पास वसाइल नहीं है या जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, एमएलए साहब के वहाँ प्रपोजल भेज सकते हैं कि उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो कुछ स्मार्ट क्लासेस में करें। दूसरी ये कि जो बच्चे यहाँ से, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इंजीनियरिंग या मेडिकल करने जाते हैं बाहर, वो गर्मियों में घर आते हैं और घर में खाली बैठे रहते हैं। मेरे ख्याल से कम्युनिटी को एक रास्ता निकालना चाहिए कि उन बच्चों को मिला के इन बच्चों से बढ़ेगा, एक दूसरे को समझेंगे, समझने की सलाहियत होगी। और एक तो चाह रहा था मैं कि आगे से अगर हम लोग समर कैंप्स में इस तरह के समर कैंप्स कर सकें, या जो बच्चे यहाँ आते हैं गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने। दूसरा ये कि एजुकेशन देखिए कितनी अहमियत रखती है कि एक दर्जी है, अगर वो BA है, MA है, तो वो हेयर ड्रेसर कहलाता है, वो दर्जी नहीं कहलाता। बाल काटने वाला जो हेयर ड्रेसर कहलाता है, वो नाई नहीं कहलाएगा। वो ईंट पे बैठ के बाल नहीं काटेगा, वो एक कुर्सी लाएगा और बहुत ही आईना रखेगा और उसके दोगुने चौगुने चार्ज करेगा। ये पढ़ने का असर होता है। दूसरे देखिए, जैसे एक दर्जी है, उसको अगर पढ़ा लिखा है तो फैशन डिजाइनर हो जाता है, उसका एक अलग नजरिया ही होता है। 8वीं के बाद नहीं पढ़ते। वैसे मैं मानता हूँ कि हर बच्चे में सलाहियत होती है। कुछ बच्चे हमारे तरीके से, जो हमारे तरीके के जो टेस्ट करते हैं, हमारे तरीके की टेस्टिंग में खड़े नहीं करते। हो सकता है दूसरी तरीके से उनको टेस्ट करिए तो ज़्यादा अच्छा करेंगे। सलाहियत हर एक में है, शायद हम उस तरीकों को नहीं पहचान पाते हैं जिस तरीके से वो बच्चे एक्सेप्ट कर सकें। अगर आप मान लीजिए कि हम जिस तरीके से हम टेस्ट कर रहे हैं वही हम करेंगे और वो चेंज नहीं कर पाएंगे, दूसरा तरीका नहीं ला पाएंगे, तो भी जो 8वीं के बाद बच्चे रह जाते हैं, मैं तो पढ़ गया, मैंने तो पढ़ा लिखा हो गया, घर का काम भी छोटा हो गया, तो डिग्री की अब लेबर है नहीं, उस वजह से बेचारे वो बच्चे घर में काम नहीं कर पाते, और घर काम नहीं करते तो लाइबिलिटी हो जाते हैं, वो गोल बन जाते हैं, फिर भाग के बम्बई चले जाते हैं। बम्बई में वो सब चीज़ करते हैं जो यहाँ करने में और जबरदस्ती कर सकते हैं, और एक्टिविटी धीरे अपनी जिंदगी बनाते हैं। अभी डॉक्टर अयूब बता रहे थे पॉलिटेक्निक की बात, क्यों नहीं ऐसे पॉलिटेक्निक फॉर्मल इनफॉर्मल ड्राइविंग का है, जैसे बहुत सारे ड्राइविंग क्लास खोल सकते हैं आप इस एरिया में।